भक्ति की वाणी 217। तुम राम भी कृष्ण भी, राम कृष्ण भी, विवेक और आनंद तो तुम्हारे शिष्य हैं। क्या कह रहे हैं गुरुदेव इस वाणी में? तुम राम भी कृष्ण भी। राम और कृष्ण दो नाम हैं उस ईश्वर के। आप चाहे कोई भी नाम से बुला लीजिए, ईश्वर तो एक ही है। वही प्रेम, वही चेतनता, चैतन्य रूप राम में, और वही कृष्ण में। तो नाम चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे और कुछ भी हो, यहां बात है ईश्वर की। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? तुम राम भी, तुम कृष्ण भी, राम कृष्ण भी। ये गुरुदेव कह रहे हैं एक गुरु के लिए, अपने इष्ट के लिए, एक संत के लिए। क्या कह रहे हैं? कि वो संत में वो सारी बातें हैं जो राम में है, चाहे कृष्ण में है। और सिर्फ राम कृष्ण ईश्वर रूप की ही बात नहीं है, वो राम कृष्ण भी है। राम कृष्ण जैसे हम सब जानते हैं एक संत है जो आज भी भक्तों के दिल में है। एक संत कौन है? वो ईश्वर है और राम कृष्ण के जैसे एक संत भी है। बोले तुम राम भी हो, तुम कृष्ण भी हो, तुम राम कृष्ण भी हो। गुरु की ये पदवी है, ईश्वर है, एक संत है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है इस वाणी की। विवेक और आनंद तो तुम्हारे शिष्य हैं। जैसे ये बात भी हम जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस के शिष्य विवेकानंद थे। अब देखिए गुरुदेव कितने सुंदर से समझाते हैं कि विवेकानंद, जिसमें विवेक और आनंद दोनों का मिश्रण है, और वो रामकृष्ण के शिष्य हैं। इस उदाहरण से वो क्या समझाना चाह रहे हैं? गुरुदेव ये कहना चाह रहे हैं हमको कि एक संत तो या एक गुरु आनंद और विवेक के गुरु हैं, विवेक के गुरु हैं, और आनंद के भी गुरु हैं। आनंद और विवेक उनके शिष्य। बिना विवेक के मनुष्य पशु के समान है। अगर कोई एक ऐसा तत्व मनुष्य को अन्य पशुओं से या अन्य कृतियों से उसको अलग करती है, तो वो है ये विवेक। जो उसकी सोच है, सिर्फ उसमें है ये बात कि वो सोच सके। तो ये जो विवेक है, बिना इसके मनुष्य ही मनुष्य नहीं। और ये विवेक तो उस संत का शिष्य है, वो गुरु है इसके विवेक के। उस संत तो गुरु है इस विवेक के। और आनंद के बिना भी ये मनुष्य का इस भूमि पर आना
ये जन्म पाना, ये जीवन पाना निरर्थक है अगर वो आनंद में नहीं रहता है। वो आया है खिलने, और ऐसी स्थिति का भी, ये आनंद की स्थिति का भी गुरु है, ये संत है गुरु। भक्ति की बात है, भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण ये संत है। संत के सानिध्य में जब हम बैठते हैं, उनका साथ जब हम पाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि विवेक और आनंद हम पाने लग जाते हैं, क्योंकि वे गुरु हैं और ये उनके शिष्य हैं। और गुरु वही देते अपने शिष्य को जो उनके पास है, जो ज्ञान या जो कुछ भी उनके भीतर है, वही चीज वो अपने शिष्य को देते हैं। और वो है ये विवेक और ये आनंद। और ये दो चीज के बिना, बिना विवेक के और बिना आनंद के, वो प्राणी या वो मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं। मनुष्य अपने भाव को जानता है, अपने वैल्यू को जानता है जब ये विवेक और आनंद पाता है, अपने आप को जानता है। एक गुरु या एक मां भी आप ले लीजिए, या एक गुरु, एक संत के दो हाथ क्या काम करते हैं? एक साफ करते हैं और दूसरा माफ करते हैं, दूसरे हाथ से माफ करते हैं। यही करते हैं ये संत, साफ करते हैं। हम जो विवेकहीन जो हम हो रखे हैं, निरर्थक विचारों से हमको दिख नहीं रहा है, अंधेरा सा छा गया है, बोझिल हम हो गए हैं, इतना विवेक होकर भी हमको नहीं दिख रहा है, तो वो साफ करते हैं निरर्थक विचारों को, कि हमारे अंदर जो ये विवेक है वो जागे। माफ करते हैं, यही तो संत करते हैं, माफ करते हैं हमको। उनकी इस माफी में इतना प्यार है, इतना अपनापन है, इतना प्रेम है कि हम वो आनंद में ओतप्रोत हो जाते हैं और हमको प्रेरणा मिलती है कि हम और आगे बढ़े। तो गुरु ऐसे होते हैं, संत ऐसे होते हैं, चाहे ज्ञान मार्ग हो, चाहे भक्ति का मार्ग हो, चाहे कर्म का मार्ग हो, आखिर में तो प्रेम मार्ग ही जब वो भक्त अपनाता है तो वो ईश्वर से मिलता है। ज्ञान भी जब प्रेम में परिवर्तित होती है, भक्ति भी प्रेममय हो जाती है, और कर्म भी प्रेम से जब अपने इष्ट के लिए होते हैं, तब जाके ईश्वर का मिलन होता है उस भक्त से। तुम राम भी, तुम कृष्ण भी, तुम राम कृष्ण भी, तुम ईश्वर भी और तुम संत भी, और तुम्हारे शिष्य हैं, तुम गुरु हो इसके, विवेक के और आनंद के। अगर कोई भक्त ये पाना चाहता है, ये आनंद या ये विवेक, जिससे वो अन्य प्राणियों से अलग हो जाए और कुछ खास हो जाए, विशेष हो जाए, तो उसे इस संत की शरण में ही बैठना पड़ेगा।
जो ईश्वर रूप भी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो संत ईश्वर रूप है, इसीलिए उसके पास ये विवेक और ये आनंद है। वो उसके पास है, तभी वो उस भक्त को दे पाता है। अगली वाणी, प्रतिज्ञा या प्रति आज्ञा। प्रतिज्ञा तुम्हारी, प्रति आज्ञा हमारी। प्रतिज्ञा या प्रति आज्ञा। सिर्फ हम एक क्या कह रहे हैं गुरुदेव, एक भक्त सिर्फ प्रतिज्ञा करता है ईश्वर को पाने का, या उसके प्रति आज्ञा, क्या उसके प्रति उसकी कोई जिम्मेवारी होती है? क्या चीज है प्रतिज्ञा या प्रति आज्ञा? गुरुदेव कहते हैं प्रतिज्ञा तुम्हारी, प्रति आज्ञा हमारी। दोनों जरूरी है, प्रतिज्ञा भी जरूरी है और उसके प्रति आज्ञा भी जरूरी है। अब ये प्रतिज्ञा की अगर हम बात करें, प्रतिज्ञा या प्रति आज्ञा। प्रतिज्ञा अगर सिर्फ कोरी प्रतिज्ञा है तो वो सिर्फ उस शरीर को या इस तन को कष्ट देगी। प्रतिज्ञा हम ले लेते हैं, हम रोज ऐसे करेंगे, या हम ये करेंगे, या हम वो करेंगे। ये प्रतिज्ञा लेकर हम ईश्वर को नहीं पा सकते। सिर्फ बेचैनी और थकावट ही हम पाते हैं। लेकिन अगर ये प्रतिज्ञा ईश्वर को लेके हम करते हैं, या हम कहें कि हम उस सत्य से या उस ईश्वर के साथ, या हम कोई संत गुरु के साथ जब हम एक होके ये प्रतिज्ञा लेते हैं, तो ये प्रतिज्ञा सहज हो जाती है। नहीं तो ये प्रतिज्ञा बहुत कठिन है और हम पाएंगे भी नहीं ईश्वर को। प्रतिज्ञा क्या चीज की? ईश्वर को पाने की। तो प्रतिज्ञा तुम्हारी कि हम तुम्हें पाना चाहते हैं, ये प्रतिज्ञा है, लेकिन हम तुम्हें ही साथ में लेके हम चले तो ये प्रतिज्ञा पूरी होगी। तुम्हारे प्रति आज्ञा हमारी कि तुम मुझे ये प्रेरणा दो कि हम आगे बढ़े। यहां और कोई नहीं है, सिर्फ भगवान और वो भक्त। प्रतिज्ञा भी भगवान की और भगवान को पाने की ये प्रतिज्ञा है, ईश्वर को पाने की या आनंद को पाने की। और उसके प्रति आज्ञा भी ईश्वर से ही उत्पन्न होती है कि भगवान जब हमको जब प्रेरणा देते हैं, वो जब हमको आज्ञा देते हैं, तब ये आज्ञा हमारी होती है कि हम आगे बढ़े। तो प्रतिज्ञा तुम्हारी और आज्ञा हमारी, तुम्हारे प्रति आज्ञा हमारी, कि आप जो आज्ञा देते हैं वो हमारी आज्ञा है, मुझे उसको निभाना है, मुझे आगे बढ़ना है। लेकिन सिर्फ शरीर के बल से नहीं, ये स्थूल के बल से नहीं, ये प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी। सूक्ष्म में, भीतर से, भाव से जब हम इष्ट से जुड़ते हैं, तब प्रतिज्ञा भी सही होती है और आज्ञा भी उनकी हम मान पाते हैं और हम आगे सहजता से बढ़ जाते हैं। ये जरूरी है। इसे प्रतिज्ञा खाली हम ले लें,
इससे कुछ नहीं होगा। भक्ति की वाणी है, भक्ति की बात है कि प्रतिज्ञा हम लें ईश्वर की पाने की, सही है, लेकिन आज्ञा ईश्वर से ही आनी पड़ेगी, गुरुदेव से ही आना पड़ेगा। उसके साथ ही हमको जुड़ के आगे बढ़ना है, तभी हमारी प्रतिज्ञा पूरी होगी। प्रेम एक ऐसी चीज है कि प्रेम का जो एहसास है ये हमारे पूरे जीवन को सार्थक कर देता है। ऐसा है ये प्रेम, नहीं तो बिना ये प्रेम के ये जीवन निरर्थक सा लगता है। एक उदाहरण के रूप में अगर हम लें तो अभी जिस कमरे में हम बैठे हैं या हम लोग बैठे हैं, हवा है, इधर वायु है, लेकिन जैसे हम पंखा चलाते हैं हमको उस वायु का एहसास होने लग जाता है। गर्मी लग रही है, पंखा चालू किए, जो वायु ऑलरेडी प्रेजेंट था उस कमरे में, सिर्फ उसको वो पंखा घुमाता है और वो हवाएं चलने लग जाती है और हमको अच्छा लगने लग जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर ईश्वर हैं, ऑलरेडी मौजूद है, उपस्थित है। ये जो क्या घुमाते हैं एक संत जो ईश्वरमय है कि हमको एहसास होने लग जाता है ईश्वर का, तब तक हमको नहीं होता है। वो सेम स्थान पर वो कुछ ऐसे हवाएं चलाते हैं कि हम अपने ईश्वर का एहसास करने लग जाते, पाने लग जाते। प्रतिज्ञा या प्रति आज्ञा, सिर्फ प्रतिज्ञा लेने से हम कुछ पाएंगे या ईश्वर के प्रति हमारा आज्ञा जरूरी है? दोनों जरूरी है, प्रतिज्ञा भी जरूरी है और उनके प्रति आज्ञा भी जरूरी है। लेकिन कैसे प्रतिज्ञा? ईश्वर को पाने की प्रतिज्ञा और ईश्वर से आई हुई आज्ञा, तब हमारी ये प्रतिज्ञा सार्थक होगा और हम उसमें कामयाब हो पाएंगे। अगली वाणी 219, कौन तुमको जानता है? कौन तुमको जानता है? कौन तुमको जानता है? दोनों क्वेश्चंस हैं। कौन तुमको जानता है? फर्स्ट क्वेश्चन ले, कौन तुमको जानता है? कौन जानता है? ईश्वर को। कौन जानता है? सतगुरु को। शायद दिखने में वो सामान्य लगते हैं, जैसे और सब लगते हैं, इसीलिए कौन जानता है उनको? अगर ईश्वर को देखना है, क्योंकि ये स्थूल आंखों से तो कोई ईश्वर को नहीं देख पाते, वो संत के रूप में हमारे सामने आते हैं, लेकिन उनको भी कौन जानता है? क्योंकि स्थूल शरीर सबके जैसे है उनका, तो कौन जानता है उनको? कौन तुमको जानता है? फिर पूछते हैं, कौन तुमको जानता है? क्या कोई नहीं जानता है तुमको? हाँ, जानते हैं। कौन जानता है? जो अपने भीतर से जुड़ा है, भाव से जुड़ा है, उससे वो जानता है। कौन जानता है?
हाँ, क्वेश्चन ये, तुमको कौन जानता है, इसका आंसर है कि कोई नहीं जानता है तुमको। फिर क्या कोई नहीं जानता है तुमको? हाँ, जो भीतर से जुड़ता है ये संत के साथ, वो जानता है, वो जानता है ईश्वर को, वो जानता है आनंद को, वो भी रमता है उसमें। इसलिए कौन जानता है? जो भीतर की आंखों से देखता है या जानना चाहता है। बाहर से स्थूल से हम कभी भी नहीं जान सकते, लेकिन यदि हमको कोई संत मिल जाता है जैसे हमारे गुरुदेव, तो वो हमको दिखाते हैं कि ईश्वर कौन है। नहीं तो कौन जानता है ईश्वर को? ईश्वर को तो वही जानता है जो एक संत है। और जब भक्त जुड़ता है इस संत के साथ, तो वो भी देख पाता है। एक कहीं पे पढ़े थे, एक बात शेयर कर रही हूं कि मोम से पूछा गया था कि जल रही है धागा, जल रहा है धागा, तुम क्यों पिघल रही हो? क्यों पिघल रही हो? कि धागा जल रहा है तो मोम क्यों पिघल रहा है? उसी में लिखा हुआ था आगे कि मोम कहता है कि जो मेरे हृदय के, वो धागा बीच में रहता है ना मोम के, जो मेरे हृदय के इतने करीब है उसको जलते देखा नहीं जाता, इसलिए वो पिघल रहा है। ऐसे ही हैं ये संत, जो उनके दिल के करीब हो जाते हैं, वो उनको कभी जलते हुए देख नहीं पाते, न जलते हुए उनको छोड़ पाते, बल्कि वो उनको उनके भीतर, उनको भीतर से जला ही देते हैं, ज्योत ही जला देते हैं उनके भीतर। ऐसे हैं ये सब। कौन तुमको जानता है? ये तो जब तक हम संत के साथ जुड़ेंगे नहीं, कैसे जानेंगे कि वो कौन है और क्या है उनकी ताकत, उनकी शक्ति, कितना अपरंपार है, कितना असीम है उनका प्रेम, उनका प्यार, कि वो जला ही देते हैं जो चल रहा है। जैसे वो भजन की भी पंक्ति है, बुझे दीपक को फिर से जला दिया। तो उनको जानना कितना आवश्यक है। अगर हमारे भीतर हमको वो ज्योत जलाना है, वो प्रकाश पाना है, वो फूल हमारा हृदय का कमल खिलाना है, तो हमको हमारे इष्ट को जानना होगा। कौन न तुमको जानता है? हम जान सकते हैं। क्या तुमको कोई नहीं जानता? हाँ, जान सकते हैं। जो अपने इष्ट के साथ जुड़ते हैं वो ईश्वर को भी जान सकते हैं। आंखें क्यों बंद, अगली वाणी है 220। आंखें क्यों बंद, तुम किसी को देखने भी दो। इस वाणी को कई तरह से ले सकते हैं। आंखें क्यों बंद, तुम किसी को देखने भी दो। भगवान को देखने के लिए
ईश्वर को देखने के लिए ये स्थूल की आंखें नहीं चाहिए। सिर्फ ईश्वर ही क्यों, जैसे अभी हम बात करके चुके, एक संत को भी देखने के लिए, पाने के लिए, जानने के लिए ये स्थूल की आंखें जरूरी नहीं। उससे तो हम देख ही नहीं पाएंगे। स्थूल की आंखों से तो हमको वो अलग ही नहीं दिखेंगे औरों से। तो आंखें इसी वो दिखेंगे ही नहीं। उनको देखने के लिए या ईश्वर को देखने के लिए हमको भीतर की आंखों से देखना पड़ेगा, भाव की आंखों से हमको देखना पड़ेगा। भीतर में भी आंखें हैं। इसका क्या प्रमाण है कि भीतर में भी आंखें हैं? जब हम ये आंखें बंद भी कर लेते हैं, स्थूल की आंखें हमारी, तो क्या हमको फिर भी दिखता नहीं है क्या? दिखता है। फिर भी हमारे स्मरण में, हमारे भीतर में हमको कितनी चीजें दिखती है जो हम देखना चाहते हैं, या जो दृश्य भार है वो भी हमको अंदर भीतर दिखता है। तो स्थूल की भी सूक्ष्म की भी आंखें हैं हमारे भीतर। उन आंखों से जब हम देखते हैं तब हमको ईश्वर दिखते हैं। और जब हमको ईश्वर दिखने लग जाते हैं उन आंखों से, तो हम ये स्थूल की जो आंखें हैं इसको हम बंद कर लेते हैं। क्योंकि हमको वो जो दृश्य है, वो जो एहसास है वो दृश्य का, जो हम भीतर की आंखों से देख रहे हैं, वो इतना अच्छा लगता है कि हम को ये स्थूल की आंखों से ये स्थूल की दुनिया, संसार देखने का मन ही नहीं करता है। आंखें बंद हो जाती हैं। अगर ये हम सोचें कि अगर हम आंखें बंद करेंगे तभी हमको वो दिखेंगे, ईश्वर दिखेंगे, अगर हम ये स्थूल की आंखों को अगर हम बंद करेंगे तो ही हमको ईश्वर दिखेंगे, तो ऐसा नहीं होता। जब हम भाव की आंखों से ईश्वर को देखते हैं तो स्थूल की आंखें स्वतः ही बंद हो जाती है, सहजता से बंद हो जाती है। वो देखकर भी कुछ नहीं देखती। जब भाव की आंखें जागृत होती हैं तो उसके अलावा वो भक्त को और कुछ नहीं दिखता। उसको परिश्रम करके आंखें बंद नहीं करनी पड़ती, वो स्वतः ही बंद हो जाती है। तो गुरुदेव पूछ रहे हैं, आंखें क्यों बंद? तुम किसी को देखने भी दो। बंद क्यों है ये आंखें स्थूल की? क्योंकि हमारे भीतर की आंखें जो खुली है, भाव की आंखें जो खुली है, वो अपने इष्ट को देख रहे हैं। वो इष्ट को देख रहे हैं तो ये स्थूल की आंखें स्वतः ही बंद हो गई। ये भक्त की बात है कि उसकी आंखें क्यों बंद है? क्योंकि वो देखना चाहता है अपने ईश्वर को भाव की आंखों से। वो स्वतः ही स्थूल की आंखें बंद हो जाती है। जो निरर्थक है हमारे जीवन में, जैसे ये कांटे चुभते हैं। हम जब फूल को तोड़ने जाते हैं तो भी वो कांटे हमको कई बार चुभते हैं। ऐसे ही जो हमारे हृदय को चुभते हैं, हमको लगता है वो निरर्थक है, उसको निकालने के लिए भी एक कांटा और चाहिए, तभी उस कांटे को हम अपने शरीर से निकाल सकते हैं और फिर उसको हटा देते हैं। उस कांटे को, दोनों कांटों को भी हटा देते हैं। जो निरर्थक है, जो हमको लगता है निरर्थक है, वो भी
सार्थक हो सकता है जब हम उसका सही उपयोग करें और फिर दोनों को हटा दें। ऐसे ही आंखें जब बंद, अगर हम फोर्सफुली हम अपनी आंखों को बंद करेंगे कि मुझे ये बाहर की ये कोई चीज नहीं देखनी, मुझे तो सिर्फ ईश्वर को देखना है, तो ये स्थिति नहीं बनेगी कि तुम किसी को देखने भी दो। वो स्थिति भक्त की कि वो किसी को देखना चाह रहा है, वो स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन जब वो अपने भीतर की आंखों को खोलता है, स्वतः ही वो अपने ईश्वर को, अपने प्रेमी को देखने लग जाता, अपने इष्ट को देखने लग जाता, और ये बाहर की आंखें बंद हो जाती। जैसे एक सराय होता है, वो भरा हुआ है वो सराय, तो और जो यात्री आते हैं ये भरे हुए सराय को देखकर लौट जाते हैं। वहां बैठने का उनके पास जगह नहीं है, तो वो वापस लौट जाते हैं। ऐसे ही जब हमारे भीतर में ये सही, ये अच्छे विचार जब हमारा आच्छादित हो जाते हैं हमारे हृदय पर, तो ये जो निरर्थक विचार है वो स्वतः ही निकल जाते हैं। निकालने से नहीं निकलते, लेकिन पहले हम अपने भीतर में ऐसे विचार भरे जो हमको सिर्फ एक गुरु ही दे सकते हैं, ऐसे विचार, तब स्वतः ही जो निरर्थक है वो हट जाएंगे। जैसे वो यात्री भरे सराय को देखकर लौट गए, वैसे ही ये निरर्थक विचार लौट जाते हैं। जब हम भीतर से इष्ट को देखते हैं तो स्वतः ही ये बाहर की दुनिया से हमारी आंखें बंद हो जाती हैं। वो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में कोई असर नहीं करती। ये बाहर का संसार, आंखें बंद हो जाती हैं और हम पूरे हमारे जीवन को हम अपने भीतर की दुनिया से ही देखने लग जाते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अभी कितना जीवन बाकी है, लेकिन ये जरूरी है कि हर पल में हम कितना जीवन भरते हैं। ये जरूरी